प्रयागराज में 2023 में हुए अतीक अशरफ हत्याकांड के 2 साल बाद भी उनके गैंग के सदस्य सक्रिय हैं। हालांकि पुलिस सूत्रों के मुताबिक गैंग की आपराधिक गतिविधियां अपेक्षाकृत कम हुई हैं, लेकिन गैंग के आर्थिक अपराध अब भी जारी हैं। जमीनों पर अवैध कब्जे, वसूली और धमकी देने जैसे अपराधों में गैंग के सदस्य लगातार संलिप्त पाए जा रहे हैं। पुलिस प्रशासन के लिए यह स्थिति चिंता का कारण बनी हुई है, क्योंकि गैंग का संचालन अभी भी जारी है, खासकर गैंग के प्रमुख सदस्य अतीक अहमद के बेटे अली अहमद के माध्यम से। जी हाँ, पुलिस सूत्रों से क्या कुछ जानकारी मिली, चलिए चर्चा करते हैं इस पे। नमस्कार, मैं हूं राघवेंद्र, स्वागत है आप सभी का इन खबर पर। अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या के बाद पुलिस को उम्मीद थी कि उनके गैंग का खात्मा हो जाएगा, लेकिन गैंग की गतिविधियों पर असर पड़ने के बजाय गैंग के सदस्य अपनी आपराधिक गतिविधियों को नए तरीके से अंजाम दे रहे हैं। अली अहमद, जो कि नैनी जेल में बंद है, गैंग का संचालन कर रहा है। उसके माध्यम से गैंग के सदस्य अब भी जमीनों पर कब्जा, अवैध वसूली और धमकी देने जैसे अपराधों में लिप्त हैं। अली को गैंग का लीडर घोषित किया गया था और उसके साथ ही गैंग के अन्य 11 सदस्यों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई थी। पिछले 2 सालों के दौरान प्रयागराज के विभिन्न थानों में दर्ज किए गए मामलों में पीड़ितों ने अतीक गैंग के सदस्य होने का आरोप लगाया है। इनमें जमीनों पर कब्जा, वसूली और जान से मारने की धमकी देना जैसी गतिविधियां शामिल हैं। पुलिस प्रशासन इन मामलों को गंभीरता से ले रहा है और गैंग के द्वारा किए जा रहे आर्थिक अपराधों को रोकने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। पुलिस आयुक्त और जिलाधिकारी के निर्देश पर गैंग की आर्थिक अपराधों से संबंधित शिकायतों की जांच के लिए 4 विभागों की संयुक्त जांच टीम गठित की गई है। इस टीम में पुलिस, नगर निगम, पीडीए यानी कि प्रयागराज विकास प्राधिकरण और राजस्व विभाग के अधिकारी शामिल होंगे। टीम को गैंग की गतिविधियों और अपराधों की गहन जांच करने का निर्देश दिया गया है, ताकि इन अपराधों की जड़ तक पहुंचा जा सके और गैंग के खिलाफ ठोस कदम उठाए जा सके। पुलिस ने अक्टूबर 2024 में अली अहमद सहित अन्य गैंग के सदस्यों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की। इनमें शामिल हैं अली अहमद गैंग लीडर, अमन सुराव का रहने वाला, आरिफ उर्फ कछोली उर्फ कचौली चकिया खुलदाबाद का रहने वाला, मोहम्मद असद उर्फ असाद मालवी नगर मुट्ठीगंज का रहने वाला, इमरान उर्फ गुड्डू कसारी मसारी धूमनगंज का रहने वाला, आवेज उर्फ गोलू उर्फ नबी अनवर कसारी मसारी धूमनगंज का ये भी रहने वाला है, मोहम्मद सैफ उर्फ माया जीटीवी नगर करेली का रहने वाला है, फहद उर्फ वसीउर रहमान पोखराज कौसाम्बी का, संजय सिंह राजरूपपुर धूमनगंज का, तालिब खुलदाबाद का रहने वाला है। इन सभी को गैंगस्टर एक्ट के तहत निरुद्ध किया गया और इनके खिलाफ पुलिस द्वारा सख्त कार्रवाई की गई। पुलिस प्रशासन अब गैंग की गतिविधियों और अपराधों को रोकने के लिए कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाने की योजना बना रहा है। गैंग द्वारा की जा रही अवैध वसूली और जमीनों पर कब्जे सहित गतिविधियों को रोकने के लिए कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लोगों को गैंग के खिलाफ आवाज उठाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा, ताकि वे डर के बिना अपनी शिकायतें दर्ज कर सकें। पुलिस और प्रशासन गैंग के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट और अन्य कानूनी धाराओं के तहत और भी सख्त कदम उठाए जा सकते हैं। यानी कि जो बात किया जा रहा था कि अतीक और अशरफ की हत्या के बाद उसका भय कम हो जाएगा या खत्म हो जाएगा, खैर इस रिपोर्ट के आधार पर यह कहा जा सकता है कि वो भय और वो गैर कानूनी काम खत्म तो नहीं हुए हैं, लेकिन उसमें कमी जरूर आई है। खैर देखना होगा कि आगे प्रयागराज पुलिस प्रशासन क्या कुछ कार्रवाई करता है और किस तरीके से इन गतिविधियों पर रोक लगाई जाती है।